फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। जब भी क्वेश्चन आपके पास आएगा एडमिशन का, तो पहले आप क्या देखोगे कि क्या एग्जैक्टली प्रिपेयर करना है। जैसे यहाँ पे दिया है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, हमें क्या प्रिपेयर करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है, सेम लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस। रीवैल्यूएशन कोई अलग नहीं अकाउंट है, जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जो भी खर्चा होगा, जो भी नुकसान होगा, वो कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, दोनों रूल यहाँ पे लग रहे हैं हमारे। उसके बाद क्या बोला है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर कैपिटल भी बना दिया हमने, नए पार्टनर के साथ ये कंबाइन होगा, मतलब ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर तीनों का कंबाइन करना है। तो जैसे आकाश एंड सूरज ओल्ड पार्टनर है एंड संजय क्या है, नया पार्टनर है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म, और नई बैलेंस शीट आपको बनानी है। एंड दो, एक आप नीचे देख सकते हो कि दो आपको वर्किंग नोट बनानी है, पहली कैश बैंक अकाउंट, दूसरा है गुडविल अकाउंट। ये दो वर्किंग नोट हमारे सेल्फ के लिए, खुद के लिए होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में कभी भी मेंशन नहीं करेंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या कौन सी वर्किंग नोट बनानी है। तो कैश बैंक अकाउंट एंड गुडविल, ये दो वर्किंग नोट आप अपने लिए बनाओगे। बट क्वेश्चन कैसे रीड कैसे करना है, आकाश and Suraj are partner, दो पार्टनर है, आकाश and सूरज are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio। रेशियो मैटर करता है, दोनों का ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। सो बोलने का तरीका क्या होगा, 3:2 मतलब कैसे बोलेंगे, डिनोमिनेटर क्या होगा, 3 + 2 5 होगा, 3/5 एंड 2/5। बोलने का तरीका क्या होगा, 3/5 एंड 2/5। उसके बाद आपको बैलेंस शीट दी है और नीचे इंफॉर्मेशन में बता दे एग्री टू एडमिट संजय, नए पार्टनर का नाम क्या है, संजय। और देखो क्वेश्चन कैसे पहचाना जाता है एडमिशन का, क्वेश्चन नंबर 2 में आता है ऑब्जेक्टिव के बाद बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ पे वर्ड होता है एडमिट या टेकन। दो वर्ड यूज करते हैं, एडमिट या टेकन एज अ न्यू पार्टनर। दे एग्री टू एडमिट संजय इन अ पार्टनरशिप ऑन 1 April 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो कंडीशन क्या रखी हमने उसको पार्टनरशिप में लेने के लिए, संजय शुड ब्रिंग 1500 एज अ गुडविल, 1500 क्या लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा, एंड ₹2000 एज अ कैपिटल, और 2000 रुपया क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। आगे सेकंड दिया है आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी प्रोवाइडेड 5% ऑन, किसके ऊपर बोला है, डेटर्स के ऊपर, यानी डेटर्स के ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, मार्किंग कर लेंगे। देन आगे थर्ड नंबर लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट एट 10%, यानी लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको मार्किंग कर लेना है। प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएट, यानी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको क्या करते जाना है, मार्किंग करते जाना है। स्टॉक टू बी डेप्रिशिएट, यानी स्टॉक के ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट है, फर्नीचर के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। सो मोस्टली देखो एकदम इजी सा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन। देखो हमने मार्किंग भी कर लिए, अब हमारे लिए क्या मैटर करता है, स्टार्ट कैसे करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय हम लोग यहाँ पे बना रहे स्टेप्स, और ये स्टेप वाइज करोगे तो इजीली आप सम कर सकते हो। पहली स्टेप है हमारी बैलेंस, बैलेंस में दो बैलेंस लेंगे, कौन सा बैलेंस लेंगे, कैश का बैलेंस और कैपिटल का बैलेंस। किसका, कैश का बैलेंस और कैपिटल का बैलेंस। और ये कैश का बैलेंस कहाँ पे होगा सर, देखो यहाँ पे आपको जो बैलेंस शीट दी हुई है, ये कौन सी बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट, और ये ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट कैश और कैपिटल दोनों दिए हुए। अब जो असेट साइड है, असेट साइड यानी कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी यानी कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो आपको याद रखना है, असेट में से कोई भी आइटम आप पोस्ट करोगे वो कहां पे आएगा, डेबिट में। लायबिलिटी में से कोई भी आइटम पोस्ट करोगे वो कहां पे करोगे, क्रेडिट में करोगे। सो पहले क्या करते हैं, कैश का बैलेंस, और कैश का बैलेंस कहां पे मिलेगा, बैलेंस शीट में मिलेगा। देखो यहाँ पे कितना दिया, 9200, और हमने कैश बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है सेपरेटली। तो कैश बैंक का जो बैलेंस है वो बैलेंस कहां पे पोस्ट करना है, कैश बैंक में डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या पोस्ट करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके इट्स ओपनिंग बैलेंस। ये हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। कितना ओपनिंग बैलेंस है, 9200, कितना है, 9200। किसका बैलेंस लिया मैंने, कैश का बैलेंस, कैश अकाउंट में लेना है, तो कैश बैंक के डेबिट में लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो हमने ये रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद सेकंड क्या है, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल में आना है, और कैपिटल के कौन सी साइड में लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। क्यों, लायबिलिटी यानी कौन से बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। सो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आकाश का कितना दिया है, 50,000, और सूरज का कैपिटल कितना दिया है, 50,000। संजय के यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, डैश कर देना है, क्योंकि वो अभी नहीं है, नया और कैपिटल एडजस्टमेंट में मिलेगा। सो हम लोग जो ओल्ड में से उठा रहे हैं वो सब यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या लिया, कैश का बैलेंस, दूसरा मैंने कौन सा बैलेंस लिया, कैपिटल का। सेकंड स्टेप बहुत मैटर करती है, सेकंड स्टेप है जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व दिया है या प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, तो वो क्या करना हमें बांटना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपिटल के नीचे ही देख सकते हो जर्नल रिजर्व दिया है, कितना दिया है, 10,000, और ये 10,000 हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे।
हमेशा याद रखना जर्नल रिजर्व, ये जो रिजर्व है वो किसका है, ओल्ड पार्टनर का है। ओल्ड पार्टनर ने इतने सालों से पैसे बचा के रखे तो उनके हिस्से का जो भी है वो उनको दे देना है। और वो कौन से रेशो में, उनके रेशो में, उनका रेशो क्या है 3:2। सो कैपिटल के नीचे ही हम लोग लिखेंगे बाय जर्नल रिजर्व, और ये जर्नल रिजर्व हम क्या करेंगे, कौन से रेशो में बांटेंगे, 3:2। रेशो क्या रहेगा हमारा 3:2 रहेगा। सो यानी 10,000 को 3:2 में बांटना है। कितना होगा 3:2 मतलब 5, से सिंपल 10,000 है। तो 10,000 को डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो 5 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा 2000, यानी 2000 इनटू पहले पार्टनर का रेशियो क्या है 3 है, सो 3 से मल्टीपल करो 2000 इनटू 2 कर लो, बोले ना, तो ये मिल जाएगा 6000 और ये मिल जाएगा 4000। कंबाइन करके चेक कर लो, देख लो कि भाई बराबर है क्या 10,000, यानी इसको मिलेगा 6000 एंड सेकंड पार्टनर को क्या मिलेगा 4000। तो दोनों को हमने जर्नल रिजर्व भी बांट दिया है। सो जर्नल रिजर्व भी हमारा कंप्लीटेड। ओके, सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप भी बहुत इजी है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, असेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है। क्या करना है, असेट एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है बहुत इजी तरीके से बॉस, कुछ भी अलग नहीं करना है। जो असेट दिख रहे हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में वो सिर्फ कहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, असेट में। जो लायबिलिटी में दिख रहे हैं लाइक लायबिलिटी का आइटम वो सब कहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, लायबिलिटी में। 3 स्टेप में हम लोग कुछ भी कमाल नहीं कर रहे, कुछ अलग नहीं कर रहे, जो सामने दिया है वही सिर्फ क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्टिंग कर रहे हैं। और कॉपी पेस्टिंग के मार्क्स मिल जाएंगे, 3-4 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे इजीली तरीके से। कुछ भी एडजस्टमेंट पे जा रहे हैं, एक भी एडजस्टमेंट को टच नहीं किया हमने अभी तक। सो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, असेट पे पोस्ट करूंगा, देखूंगा पहले क्या है फर्नीचर एज इट इज, जो ओपनिंग में वही क्लोजिंग में होगा, यानी जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में वही सेकंड ईयर की बैलेंस शीट में भी हो सकता है। फर्नीचर कितना है 2100 और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं। स्टॉक के ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है, सो कहां पे लिखेंगे, इनर कॉलम में 28,700। उसके बाद क्या है लैंड एंड बिल्डिंग, सो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी क्या है एडजस्टमेंट है, सो इनर में लिखेंगे कितना 35,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, सो इनर में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी कितना है 49,000। उसके बाद डेटर्स के ऊपर है, डेटर्स के ऊपर भी क्या है एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे कितना 63,000। कैश को लेना है, कैश को हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, सो वहां पे एंट्री करने की जरूरत है। अब आ जाएंगे लायबिलिटी साइड में, कैपिटल और जर्नल रिजर्व ऑलरेडी हमारा हो गया है, तो बचा क्या क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। देखो लायबिलिटी में आएंगे थोड़ा ऊपर जगह रखेंगे किसके लिए, कैपिटल के लिए, और उसके नीचे लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर, और ये सन्ड्री क्रेडिटर हमारे कितने हैं, क्रेडिटर दिए हुए 60,000, कितना है 60,000। उसके बाद क्या है बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल कितना दिया हुआ है 17,000, कितना है 17,000। सो देखो यहाँ पे हमने सारी चीजें पोस्ट कर दी, लायबिलिटी में पोस्ट की, असेट में पोस्ट किया, कुछ भी अलग से पोस्टिंग नहीं हुई है। जो हमारा स्टेप है वही स्टेप कर रहे हैं। पहली स्टेप में हमने बैलेंस लिया, बैलेंस में किसका बैलेंस लेना है, कैश का बैलेंस और कैपिटल का, कैश का बैलेंस और कैपिटल का। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जर्नल रिजर्व को बांटना है, किसमें पार्टनर में, कौन से पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। उसके बाद तीसरी स्टेप क्या है, असेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करना, असेट असेट में, लायबिलिटी में। बट यहाँ पे क्या करना है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में लिखना है, बस आपको ये याद रखना है। ओके, स्टार्ट करते हैं पहली एडजस्टमेंट। पहले एडजस्टमेंट में क्या बोला है, संजय शुड ब्रिंग 1,500 एज अ, क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है। अब जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी बोला नहीं है कि कौन सी मेथड है, क्वेश्चन की मेथड कौन सी है, क्या सॉल्व करना है, ये बोला नहीं है बेसिकली, तो ऐसे टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको पता करना है कि कौन सी मेथड होगी। गुडविल की नॉर्मली 4 मेथड होती है, पहली होती है रिटेन, उसके बाद आती है रेज, रिटर्न ऑफ, विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, ऐसे 4 कंडीशनिंग होती है बेसिकली। बट यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया और क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं किया, तो इट इज कंसीडर्ड होगी कौन सी मेथड होगी, गुडविल रिटेन। कौन सी मेथड होगी, गुडविल रिटेन। और ये गुडविल रिटेन ही है क्योंकि वो कैश में लेके आ रहा है, क्लियरली बोला भी है, संजय शुड ब्रिंग 1,500 एज अ शेयर ऑफ गुडविल इन अ फर्म। सो गुडविल क्या हो रहा है, रिटेन हो रहा है, तो मेथड का नाम क्या है, गुडविल रिटेन मेथड है। और गुडविल रिटेन में कितनी एंट्रीज आती है, 2 एंट्रीज आती है। पहली एंट्री होती है कैश टू गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितना 1,500, कैश टू गुडविल अकाउंट। एंट्री क्या होगी, कैश टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कैश किसमें लेके आ रहा है, बेसिकली गुडविल किस में लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है, कैश में गुडविल लेके आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी, कैश टू गुडविल अकाउंट। पहली एंट्री क्या होगी, कैश टू गुडविल अकाउंट। 2 एंट्री है, गुडविल रिटेन में कितनी एंट्री होगी, 2 एंट्री होगी, पहली कैश टू गुडविल अकाउंट, और ये एंट्री को हमें पोस्ट करना है किसमें, कैश में। पहले डेबिट साइड का करेंगे, कैश में टू गुडविल अकाउंट, क्या एंट्री करेंगे, कैश में टू गुडविल अकाउंट, कितना है 1,500, कैश में टू गुडविल बोलना है। अब ये बोलना कैसे, देखो पहले डेबिट का पोस्टिंग करते समय बोलेंगे कैश में टू गुडविल अकाउंट,
गुडविल में बाय कैश, कैश में टू गुडविल, गुडविल में बाय कैश, कैश में टू गुडविल, गुडविल में बाय कैश, कैश में टू गुडविल, कैश में टू गुडविल। और टू को पकड़ना है और क्या करना है, अपोजिट एंट्री मांगी है। डेबिट में क्या होता है हमारा, बाय होता है, डेबिट में क्या होता है, बाय होता है। तो हम लोग बोलेंगे कैश में टू गुडविल अकाउंट, अब उल्टा भी बोलेंगे कैश में टू गुडविल अकाउंट, गुडविल में बाय कैश, कैश में टू गुडविल अकाउंट, गुडविल में बाय कैश, कैश में टू गुडविल, गुडविल में बाय कैश, कैश में टू गुडविल, गुडविल में बाय कैश, कैश में टू गुडविल, गुडविल में क्या आएगा, बाय कैश। एक एंट्री के दो इफेक्ट होंगे, एक टू में तो दूसरा बाय में, एक टू में तो दूसरा किधर होगा, बाय में। अब इसके बाद ये गुडविल हमने ले लिया है। अब उसके बाद ये गुडविल को क्या करना है, ओल्ड पार्टनर में बांटना है। कौन से रेशियो में, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। कितना गुडविल हमारा टोटल 1500, उसको ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर के नाम क्या है, आकाश कैपिटल अकाउंट, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, सूरज कैपिटल अकाउंट। ओके, गुडविल टू क्या आएगा, ओल्ड पार्टनर, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। बट ओल्ड पार्टनर को कौन से रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। सो 1500 को 3:2 में बांटेंगे, यानी 5 से डिवाइड करेंगे, बराबर 1500 डिवाइडेड 5, 5 का टेबल आता है तो कितना आएगा, 300 रुपया। कितना आएगा, 300। 300 इंटू 3 कितना होगा, 900, एंड 300 इंटू 2 कितना होगा, 600। तो दोनों को हमने बांट दिया गुडविल में। अब एंट्री को पोस्ट करेंगे, गुडविल में टू आकाश कैपिटल अकाउंट, एंट्री क्या होगी, गुडविल में टू आकाश कैपिटल अकाउंट कितना, 900। उसके बाद गुडविल में टू सूरज कैपिटल अकाउंट कितना, 600। देखो एक एक एंट्री करें, पहले टू की पोस्टिंग करेंगे, पहले कौन सी करेंगे, टू की पोस्टिंग करेंगे। गुडविल में टू आकाश कैपिटल, गुडविल में टू सूरज कैपिटल, एंट्री है गुडविल में टू आकाश कैपिटल, गुडविल में टू सूरज कैपिटल, गुडविल में टू आकाश कैपिटल, गुडविल में टू सूरज कैपिटल। जब तक ऐसे जबान पे बैठेगा नहीं तब तक बोलते रहना, गुडविल में टू आकाश कैपिटल, गुडविल में टू सूरज कैपिटल, गुडविल में टू आकाश कैपिटल, गुडविल में टू सूरज कैपिटल। टू की पोस्टिंग बाय में, आकाश सूरज में, आकाश सूरज में क्या आएगा, बाय गुडविल अकाउंट, क्या आएगा, बाय गुडविल अकाउंट। टू की पोस्टिंग बाय में कितना है, 900 एंड 600। हो गया खत्म। उसके बाद क्या करना है सर, ये दो एंट्री हमारी खत्म। उसके आगे भी लिखा हुआ है एंड लिखा है ₹2000 एज अ कैपिटल। जो नया पार्टनर है उसको हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में लेंगे, बट कंडीशन क्या है, उसको भी पैसा लेके आना है, उसको भी कैपिटल लेके आना है, उसको भी इन्वेस्टमेंट लेके आना है। कितने की, 2000 की। अब जब बिजनेस में पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट और कम्स इन। कितना आ रहा है, 2000 रुपया आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू किसके लिए आ रहा है पैसा, कैपिटल के लिए। तो क्या एंट्री बोलेंगे, कैश टू संजय कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होगी, कैश टू संजय कैपिटल अकाउंट कितना, 2000। कितना आएगा, 2000। तो एंट्री पहले पोस्ट कर दे, कैश में टू संजय कैपिटल अकाउंट, कैश में टू संजय कैपिटल अकाउंट, कैश में टू संजय कैपिटल अकाउंट कितना, 2000। कैश में टू संजय कैपिटल, कैश में टू संजय में बाय कैश, कैश में टू संजय में बाय कैश। कैश में बोलने का तरीका, पहले टू की पोस्टिंग बाद में बाय की पोस्टिंग। कैश में टू संजय में बाय कैश, कैश में टू संजय में। देखो पहले हमने कैश में टू संजय किया, अब संजय में देखो संजय कैपिटल है उसमें लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कैश में टू संजय में बाय कैश कितना, 2000। कितना है, 2000। चलो यहाँ पे ये खत्म हो गया। आगे सेकंड एडजस्टमेंट आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। बना रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मतलब क्या, डेटर किसके ऊपर बोला है, ऑन डेटर। किसके ऊपर, डेटर मतलब क्या, कस्टमर, मेरे कस्टमर जिनको मैंने उधारी पे माल बेचा हुआ है। डेटर मींस कस्टमर जिनसे मुझे पैसे लेने, डेटर देने वाले, क्या देने वाले, पैसे देने वाले। उसमें से 5% वाले, कितने, 5% वाले क्या लग रहा है मुझे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। मे पे यू, मे नॉट पे यू, मोस्ट लाइकली विल नॉट पे। मतलब मेरे कस्टमर मुझे बोल रहे कभी देंगे, कभी नहीं देंगे, कभी तो देंगे नहीं, ऐसे बोल रहे, मतलब कंफ्यूज कर रहे हैं बेसिकली भाई। कभी बोलते देगा, कभी बोलता नहीं देगा, ऐसा कंफ्यूज कर रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, जो भी है वो डिडक्ट करेंगे, किसमें से, डेटर में से। सो डेटर में से क्या करेंगे, माइनस आरडीडी। कितना माइनस करेंगे, 5%। किसका 5%, 63,000 का 5%। कितना होगा 5%, 63,000 का, एक जीरो कम कर लो, 6,310%। उसका हाफ कर लो, 3,150। कितना होगा, 3,150 माइनस कर लो 63 में से 3,000 गया तो 60,000 में से 150 कितना होगा, 59,850। कितना आएगा, 59,850। ओके, अब क्या करना है, एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। असेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है कि बढ़ रही है, असेट की वैल्यू का इंडिकेटर याद रखना। असेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होता है, लॉस, और असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होता है, प्रॉफिट। यहाँ पे क्या हो रहा है, असेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और कम होगी तो क्या होता है, लॉस। और लॉस किधर लिखते हैं, रीवैल्यूएशन के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू आरडीडी। कितना 5% आरडीडी है, 3,000
150। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट। थर्ड एडजस्टमेंट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करो, कम करो। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट वेयर एंड टेक। इसी कारण असेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसे क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। कितना डेप्रिसिएशन बोला है उसका, डेप्रिसिएशन कितना बोला है, 10%। किसका 10% बोला है, 35,000 का 10% कितना होगा, 3,500 माइनस करो कितना होगा, 31,500 कितना होगा, 31,500। ओके, असेट की वैल्यू बढ़ रही की कम हो रही है, इंडिकेटर देखो, असेट की वैल्यू कम हो रही है, कम होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस किधर लिखते हैं, रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू लैंड एंड बिल्डिंग। कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हमारा हुआ है 3,500। नेक्स्ट उसके बाद क्या हो रहा है, आगे फोर्थ वाला प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 5%। प्लांट एंड मशीनरी भी क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना परसेंट कम करना है इसको भी, 5%। किसका, 49,000 का 5%, 4,900 10%, उसका आप कर दो कितना होगा, 2,450। कितना होगा, 2,450 माइनस कर लो कितना होता है, 46,550। कितना होगा, 46,550। एसेट की वैल्यू बढ़ रही थी कम हो रही है, बॉस एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो कम होगी तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस किधर लिखते हैं, रीवैल्यूएशन के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन हुआ है, 2,450। नेक्स्ट उसके बाद क्या हो रहा है, स्टॉक टू भी डेप्रिसिएशन। स्टॉक के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है, तो कितना वो 10% है, तो स्टॉक के ऊपर भी क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस ही करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं हम लोग, ऑलवेज माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। कितना परसेंट है, 10%। किसका 10%, 28,700 का 10%, 2870 माइनस करो कितना होगा, कितना 25,830। ओके, सो असेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है बॉस, सो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस किधर लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू स्टॉक कितना है, 2,870। और कुछ है क्या, आई थिंक सो कुछ नहीं है, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब क्लोजिंग पार्ट, जो मेन पार्ट होता है हर क्वेश्चन का, क्लोजिंग बहुत मैटर करता है। जब टैली करना ही है तो प्रोसेस कैसे करना है, सो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले टारगेट क्या होगा हमारा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। डेबिट में ही अमाउंट है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या होगा, लॉस ही होने वाला है। ओके, टोटल डेबिट का कितना आ रहा है, 11,970 11,970 आ रहा है। डिफरेंस कितना आएगा, 11,970। और ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ पे जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कहाँ पे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और ये दोनों में बटेगा। किसमें, दो पार्टनर। दो पार्टनर का नाम क्या है, आकाश एंड सूरज। जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर को। न्यू पार्टनर को कब से मिलेगा, नेक्स्ट ईयर से मिलेगा। तो न्यू पार्टनर को अभी देने का नहीं है। और हमेशा याद रखना, ये किसको बांटना है, ओल्ड पार्टनर को बांटना है। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो 3:2। कितना आ रहा है आंसर, 7,182। और ये 4,788। ओके, सो हमने बांट दिया समथिंग। ओके, सो ये जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो लॉस का, वो इसको पोस्ट करेंगे रीवैल्यूएशन में बाय पार्टनर कैपिटल। रीवैल्यूएशन में बाय पार्टनर कैपिटल, रीवैल्यूएशन में बाय पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल में बाय की पोस्टिंग, टू में टू क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है इसका, 7,182। और इसका कितना है, 4,788। सो हमने यहाँ पे ये बांट दिया है, यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। क्या करना है आपको, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करते समय हमेशा न्यू पार्टनर का अकाउंट पहले क्लोज करना है। किसका, न्यू पार्टनर का। न्यू पार्टनर का मतलब संजय का। संजय का कितना आएगा, 2,000। क्रेडिट साइड का, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे 2,000 ही आएगा। चलो ये साइड 50,000, 4,000, 54,600। ओके, किसका, सूरज का। 54,600 में से ये माइनस करो, 4,788। 50 नहीं, गलत है, जैसे 54,600 है। 54,700 में से 4,788 माइनस करना है। समथिंग 49,000 49,812 812। ओके, उसके बाद ये 56,900 किसका, आकाश का आएगा। 56,900 में से क्या करोगे, 7,182 माइनस करोगे तो डिफरेंस मिलेगा। कितना आ रहा है, ये भी समथिंग 49,718। ओके, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ पे जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये जो भी डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ पे जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। यानी कौन सा बैलेंस है ये बॉस, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल। किसका, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ
कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग, ब्रॉट डाउन मतलब क्या, ओपनिंग। तो ये कैरिड डाउन जो है वो कहां पे लिख के देना है, लाइब्रेरी में जो जगह रखी थी हमने ऊपर, कैपिटल अकाउंट, हेडिंग क्या देनी है, कैपिटल अकाउंट, और उसमें लिखना है पहले आकाश, आकाश का कितना है 49,780, उसके बाद सूरज का, सूरज का कितना है 49,812, उसके बाद संजय का, संजय का सिर्फ 2000 ही कैपिटल है, तो ये 2000 ऐड करेंगे एंड कंबाइंड टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है 1,530, so 1,01,530 कितना आ रहा है 1,01,530। अब बढ़िए दो भी है हमारे वर्किंग नोट, ये भी क्लोज कर लेते हैं। देखो गुडविल तो टैली हो जाएगा, दोनों तरफ सेम आएगा 1,500 और 1,500, यानी क्या हो गया गुडविल टैली हो गया, गुडविल में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, सिर्फ कैपिटल किसमें आएगा, कैश में डिफरेंस आएगा। कैश का टोटल कर दो कितना आ रहा है देखो 9,000, ये कितना आएगा 700, 12,700 समथिंग 12,700, कितना आ रहा है 12,700, टोटल कितना आ रहा है 12,700, डिफरेंस कितना आएगा 12,700, 12,700, और ये जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये जो कैरिड डाउन है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है, क्या है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, और ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश किधर जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे कैश वर्किंग नोट नंबर 1 से, ये डिफरेंस यहाँ पे लिख देना है 12,700, एंड फाइनली हमें क्या मिलेगा, टैली टोटल मिलेगा लायबिलिटीज एंड असेट दोनों साइड के आउटर कॉलम की टोटल करें 1,78,530, 1,78,530 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। लायबिलिटीज एंड असेट दोनों सेम होने चाहिए, चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपने बराबर से टैली किया तो आपके 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे आपको, पूरी तरह से कोई भी गलत नहीं होगा। पहले स्टेप बैलेंस, बैलेंस में कैश का कैपिटल का, दूसरा स्टेप जर्नल रिजर्व, तीसरा स्टेप असेट लायबिलिटी, उसके बाद जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेके आ रहा है तो एंट्री कॉमन है, हमेशा आएगी कैश टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब संजय जैसे फॉर एग्जांपल। उसके बाद गुडविल की एंट्री, और गुडविल में नॉर्मली कौन सी मेथड दी नहीं है तो कौन सा मेथड अज्यूम करना है, रिटेन, तो एंट्री होगी कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, तो कैश में टू गुडविल, गुडविल में क्या आएगा बाय कैश, कैश में टू गुडविल, गुडविल बाय कैश, बाद में गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर में बाय गुडविल। उसके बाद आप बाकी एडजस्टमेंट करोगे, डेप्रिसिएशन ही मोस्टली और आरडीडी, तो जो भी लॉसेस हो रहे हैं वो सब कहां पे लिखोगे, डेबिट में। असेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही तो लॉस, असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। याद रखना असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होता है प्रॉफिट, और असेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा लॉस। बट लायबिलिटी के लिए क्या है सर, लायबिलिटी का सोच सवाल आ गया तो कैसे करेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी, कर्जा बढ़ेगा तो क्या होगा लॉस, और कर्जा कम हुआ तो क्या होगा प्रॉफिट। इंडिकेटर याद रख सकते हो, ये इंडिकेटर आपको हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली इस तरह से किया तो टैली 100%, 101% टैली हो सकता है। थैंक यू। बराबर।